और गुरु जी के शिष्य हो गए। गुरु जी ने फरमाया, हे मित्र, विद्या का अभिमान नहीं करना, संतों की सेवा, अतिथि सम्मान सदैव करना, क्योंकि यह उत्तम कार्य है। नाम जपना, दान करना, मिथ्या भाषण नहीं करना, यह परम धर्म कहा है। यह कहकर गुरु जी अपने प्रिय सेवकों के साथ अपनी अगली यात्रा की ओर रवाना हुए। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। कलयुग अवतार ईश्वरीय स्वरूप नानक निरंकारी एक दिन करतारपुर में एकांत में बैठे थे। उस समय आपने एक शब्द कहा, श्री राग महला पहला। कोट कोट मेरी आरजा, पवन पियण अपियाओ, चांद सूरज दोए गुफे ना देखा, सुपने सौन ना थाओ, भी तेरी कीमत ना पवे, हाँ केवड आखा नाओ, हाँ केवड आखा नाओ। यह शब्द गुरु जी ने बहुत ही वैराग्यपूर्ण कहा। तब इस शब्द को अजित्य रंधावे ने भी सुना। शब्द सुनकर अजित्ता रंधावा भयभीत हो गया। गुरु जी को उसने पूर्ण वैराग्य में देखा। अत्यंत उदासी में देखकर वह दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। गुरु जी को वैराग्य में देखकर वह बहुत उदास हुआ। जब कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत हुआ तो उसने गुरु जी को दया में देखा। गुरु जी ने कहा, हे बेटा, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? गुरु जी की बात सुनकर अजित्ता रंधावा कहने लगा, हे महाराज, आपका पवित्र शब्द सुनकर मेरे मन में अनेकों प्रकार की बातें आई हैं। तब गुरु जी कहने लगे, बेटा जी, जो कुछ तुम्हारे मन में है हमसे कह दो, हमारी ओर से उत्तर पूर्ण दिया जाएगा। गुरु नानक देव जी ने जब यह बात कही तो अजित्ता रंधावा कहने लगा, हे गुरुदेव, यदि आप दयालु हुए हैं तो कृपया कीजिए, अभी जो आपने शब्द उच्चारण किया उसके भाव को समझाने का कष्ट कीजिए। अजित्य रंधावे की बात सुनकर गुरु जी कहने लगे, हे अजित्य, तू धन्य है जिसने इस प्रकार का प्रश्न किया है। शिष्य और पुत्र तेरे जैसे ही होने चाहिए, जिसके द्वारा सिक्खी का उद्धार हो। अब तू इस पद का विचार ध्यान पूर्वक सुन। हम तुझे इस सारे शब्द का विचार श्रवण करवाएंगे। यदि कोई कहे कि मैं उस बेशुमार परमात्मा की कीमत पालूं, तो कभी भी नहीं पाई जा सकती। संसार के अनेकों लोग यत्न करते हैं। यदि कोई कहे कि मैंने पवन का आहार किया है, तो यह नहीं हो सकता। जब तक चंद्र सूर्य एक गुफा में ना हो, तब तक स्वप्न में भी सोना नहीं प्राप्त होता। और सत्य पुरुष का जो निवास है सो उसके निज स्थान में है। यदि उसे देख ले तो बस आवागमन से वह प्राणी रहित हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। निज स्थान का भाव यह है कि घट में ही
हृदय में ही उस परम पुरुष का निवास है। जो इस उत्तम रहस्य को जान जाता है, परमात्मा सर्व व्यापक है, परंतु किसी ने देखा नहीं है कि वह परमात्मा किस रंग में, किस रूप में है। सत्य बात तो यह है कि उस अलेख का कोई भी पार नहीं पा सकता। वो अंतर्यामी है, वो बहुत बड़ा है, अगम्य है, ऊंचा है। चाहे कोई कितना भी चतुर हो, परंतु उस अगाध परमात्मा की हालत को, गति को कोई नहीं लिख सकता। तमाम पृथ्वी कागज बन जाए और जितने वृक्ष हैं वे सभी कलम का रूप धारण कर लें, तथा जितने समुद्र हैं वे स्याही अर्थात दवात बन जाएं, और शारदा जैसे वक्ता कहने वाले हों और लेखक गणेश जैसे हों, और जितनी पृथ्वी की आयु है तब तक लिखते चले जाएं, तो भी उस परमात्मा की महिमा का पार नहीं पा सकते। उस परमात्मा की, ईश्वर की महिमा, उसके गुण लिखे नहीं जा सकते। गुरु नानक देव जी की यह बातें सुनकर अजिता रंधावा कहने लगा, हे महाराज, जो वेदादिक शब्द ग्रंथों के कहे अनुसार आचरण करते हैं, कहते हैं कि हमने उसे प्राप्त कर लिया है, हमने ईश्वर को पा लिया है। इसका क्या तात्पर्य है? यह संसार अनेकों ही उलझनों में पच पच कर मर रहा है। मुझे तो यथार्थ कहने की कृपा करें, बताएं सच्चाई क्या है? अजित्य रंधावे की यह बात सुनकर नानक निरंकारी जी ने श्लोक उच्चारण किया। श्लोक महला पहला। नापी जय रागी नादी वेद, नापी जय सुरती ज्ञानी जोग, नापी जय सोगी कीतै रोज, नापी जय रूपी माली रंग, नापी जय तीरथ भवै नंग, नापी जय दाती कीतै पुन, नापी जय बाहर बैठिया सुन, नापी जय भेड़ मरै भिड़ सूर, नापी जय केते होवै धूड़, लेखा लिखिए मन कै पाए, नानक भीजै साचै नाए। गुरु साहब फरमाने लगे, हे अजिता, वह परमात्मा अगम्य अपार है। वह बेपरवाह वेदांतिक के बंधनों से मुक्त है। यदि कोई कहे कि मैं अपार बली योद्धा तथा पंडित हूं, मैं उसी बल से उस तक पहुंच सकता हूं, यह बिल्कुल असत्य है। वह तो केवल अनुभव का विषय है। संसार की किसी चतुराई से वह ईश्वर जाना नहीं जाता। वेद शास्त्र, योगाभ्यास आदिक सभी मनुष्यकृत श्रेणियां हैं, परंतु वह अपार परमात्मा इनसे कोसों दूर है। सभी कुछ 3 गुणों का जाल है। हे भाई, जति रहकर सत्य भाषण करना उत्तम है। चिंता और निंदा इनसे दूर रहकर सभी कुछ उसकी समझकर निश्चित करना उत्तम है। इसी प्रकार नानक निरंकारी जी ने एक और श्लोक का उच्चारण किया। श्लोक महला पहला। झूठ न रांगी झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की भेदी, झूठ न अन्नी झूठ न नाये, झूठ न मीहू बहरिए सब थाए, झूठ न धरती झूठ न पानी, झूठ न पौने माहे समाणी, नानक निगुरिया गुण नाही कोए, मुंह फेरे मुंह झूठा होए, मुंह फेरे मुंह झूठा होए। गुरु साहब फरमाने लगे, हे अजित्य, राग वेदी
चंद सूर्यादिक स्थान सभी उसी परमात्मा के हैं, अतः मिथ्या नहीं है। झूठा तो वही है जिसने गुरु शब्दों से अपना मुख फेर लिया है, तथा जो गुरु से हीन प्राणी है उनकी क्या गति होगी। गुरु जी से बिछड़े हुए प्राणी फिर कभी भी गुरु जी से नहीं मिल सकते। इतनी बात सुनकर अजित्य ने अचंभे में आकर पूछा, हे गुरुदेव, आपका चिन्ह रूप रंग यही है अथवा और भी कोई है? तब गुरु जी कहने लगे, हे अजित्ता जी, तुमने अच्छी बात पूछी है। यह किसी समय दूसरे प्राणियों के काम आने वाला प्रश्न है। जैसे कोई नट अपना वेश बदलता है और पहचाना नहीं जाता, उसी प्रकार गुरु भी वेश बदलता है तथा जाना नहीं जाता कि यह गुरु है अथवा कोई और है। गुरु साहब ने श्लोक उच्चारण किया, तुंदुकार अजब है, एको एक हर राय, आया आप उकास कर, नानक दर्श दिखाए, नानक दर्श दिखाए। हे अजित्य, प्रलय में एक निरंकार ही रहेगा। उस समय अकेला था, दूसरा कोई नहीं था। फिर वह अपनी इच्छा से अनेक रूप हो गया। उसके अनेकों कर्म हैं, अनेकों ही दृश्यों में शोभायमान हो रहा है, तथा गुरु के रूप में भी वही सर्वशक्तिमान व्यापक है। जिसको उसका दर्शन हो जाता है, उनको ही पूर्ण विश्वास होता है। गुरु जी ने श्लोक उच्चारण किया, हे बवेक एह नाही दिसै कपटी भगत, राग पाए रागणी गावे किसे न आवे गुरु की मत, सरापो अंतर लै बोरे जीवन दी यह गत, कहो नानक प्रभ अगम अगोचर, कौन जुगता दी होए भगत। हे भाई अजित्य, कलयुग में धर्म क्षीण होगा तथा कपटी भगत होंगे। संसार में कहलाने का लालच हृदय में होगा। राग रागनी परमार्थ के लिए ना होकर केवल उदर पूर्ति के लिए स्वरे लगाएंगे। खान पान के मेले लगेंगे। गुरु का अर्थ कोई कोई जानेगा। संसार भोगों में लग जाएगा। शब्द की भाल तलाश कोई कोई करेगा। जो भी संसार में बुराई है, उसकी ओर संसार लग जाएगा तथा भलाई से लोगों को घृणा हो जाएगी। हे अजित्ता जी, घर घर में आसन और पलंग बिछाकर गुरु बनकर बैठ जाएंगे लोग, तथा प्रत्येक को अपनी पूजा करवाने का चस्का पड़ जाएगा। नकली गुरु संसार को ठगना प्रारंभ कर देंगे। फिर समय पाकर वह प्रभु स्वयं पाप को संहार करेंगे। जहां जहां पाप होंगे, वहां वहां उनका संहार होगा, धर्म का उदय होगा। हे अजित्ता, कलयुग के लंपट पुरुष सुख के लिए मन्नतें मानेंगे, मिथ्या स्थानों की पूजा करेंगे, पीरों की कब्रों पर जाकर नाक रगड़ेंगे और 84 का भ्रमण करेंगे। कलयुग के गुरु गुसाई भी वैसे ही होंगे। उनका अपना उद्धार तो कठिन होगा, तो वह दूसरों का उद्धार क्या करेंगे। परंतु यह निर्वाद सत्य है कि गुरु के बिना किसी का भी उद्धार नहीं होगा। संसार की गति खेल तमाशों तथा गीतों की ओर देखकर मैं एक सुझाव रखता हूँ कि तमाम किस्म के हास्य व विलास आदिक भी गुरु शरण प्राप्ति के द्वारा हो सकते हैं। जैसे अच्छे अच्छे भोजन गुरु जी के अर्पण करके फिर प्रसाद स्वरूप उनमें से जो कुछ प्राप्त हो उसे ग्रहण करना, तथा गुरु जी के गीत गाना, गुरु सेवा संतुष्ट होकर विचारना आदिक
संसारिक भोगों में छुपा हुआ नरक है और गुरु सेवा से परमात्मा की प्राप्ति तथा स्वर्ग आदिक लोकों की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए सांसारिक सुखों का मार्ग त्याग कर सतगुरु का बतलाया हुआ मार्ग ग्रहण करना ही कल्याण का मार्ग है। फंदी दरवाजार दीवाने, पसरे केस फूल फुलाने, करे मोह प्रिय लावे अंग, नानक 84 का पावे संग। हे अजिता, वे किस प्रकार के पुरुष होंगे जो कोई गुरु के जानने वाला साधु होगा उसका संग करेंगे, और जो बाजारी कार्य करेंगे, जैसे बाजार में जो पूजड़े और भटियारे लड़ते हैं वैसे ही वे लोग भी लड़ेंगे और पागलों की भांति बातें करेंगे। बिखरी पंखड़ियों वाले पुरुष की भांति आपस में मिल बैठना त्याग देंगे। वे अपनी अथवा पर स्त्री से मोह करेंगे तथा गुरु से बेमुख हो जाएंगे। वे 84 लाख योनियों में भटकेंगे। गुरु जी की इतनी बात सुनकर अजिता जी कहने लगे, हे गुरुदेव, जो आपके सिख होंगे आपके ही गुणानुवाद गाएंगे, उनका आप लक्षण कहो, उनका क्या होगा, वह कैसे होंगे। अजित्य की बात सुनकर जगत के स्वामी नानक निरंकारी फरमाने लगे, लुक में जग गिरासिया, लुक में की महिमा खूब, लुक में विचों गिरासिया, कली काल पाया सिंध करतूब, गदहा कड़के निकले बह बह ही गैबान, पिठ अबेहा खाया सिर पार शैतान। हे अजिता जी, इस कलयुग में जो सच्चे गुरु के सिख होंगे उनकी गिनती साधारण ही होगी। एक ऐसा समय भी आएगा कि जहां पर टुकड़ा होगा वही के ही रहेंगे और उसी के ही गीत गाएंगे, अर्थात धनाढ़ गुरु धारण करेंगे। मन में यह भाव होगा कि धनी गुरु धारण करने से हमारा हलवा भाड़ा चलता रहेगा। इस प्रकार की सिक्खी कलयुग में नजर आएगी। जिसका खाएंगे उसी के गीत गाएंगे। जैसे जंगल का शेर तमाम उम्र भर खान पान में लगा रहता है, उसके मन में कभी भी परलोक का भय उत्पन्न नहीं होता, परंतु जब वह किसी शिकारी के जाल में फंस जाता है तब उसे खान पान तथा जंगल की मौज बहार सभी भूल जाती है। उसे अपने प्राणों की पड़ी होती है, उसे अपने प्राणों की चिंता होती है। इसी प्रकार विषय भोगों में पड़े हुए प्राणी को जब यमदूत पकड़ते हैं तब इसे सभी सुख स्वप्न भूल जाते हैं और फिर घोर पश्चाताप होता है। उस समय यह प्राणी अपने आप को कोसता है और कहता है कि मेरे खाए पिए को धिक्कार है, जो मैंने कभी किसी पूज्य गुरु की शरण नहीं ली और ना ही अपना उद्धार किया, परंतु अब पछताई क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। गुरु साहब की इतनी बात सुनकर अजिता जी कहने लगे, हे महाराज, जो किसी की सेवा करता है क्या उसकी सेवा निष्फल जाती है या उसका कोई फल भी होता है? कृपया यह आप जरूर बताएं। अजिता जी की बात सुनकर नानक निरंकारी जी फरमाने लगे, सेवक मोहन विचोले, काग जोन विस्तारोले, करे सेवा सतगुरु ना भावै, सो सेवक सेवा खाए जावे, लिखिया लेख नाही धर रंग, नानक तिस्ते चुप्पे चंग। हे मित्र, जो पुरुष सेवा करके अहंकार करता है कि अमुक सेवा मैंने की है तथा मैं आज बड़ा हो गया हूं, ऐसा पुरुष कौवे की योनि में पड़ता है और विष्टा खाने को मिलता है। जो गुरु को कुछ देकर मन में यह कहता है कि मैंने गुरु को यह वस्तु दी है और गुरु तो मेरे आश्रित ही है,
यह सोचता है तथा गुरु की आज्ञा मानता नहीं है, ऐसा शिष्य गुरु के मन को कभी अच्छा नहीं लगता तथा उसकी हुई सेवा निष्फल हो जाती है। ऐसे आदमी देखा देखी सेवा करते हैं, उनको कुछ भी फल नहीं होता। इस सेवा से तो सेवा ना करनी ही अच्छी है। अगर शुद्ध हृदय से कर्तव्य जानकर प्रेम भाव से सेवा करता है तो उसे अवश्य ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। गुरु नानक देव जी की यह बात सुनकर अजिता रंधावा फिर कहने लगा, हे महाराज, कलयुग के भीतर जो पाखंडी साधु होंगे और उनकी पूजा किस प्रकार होती है, आप कृपा करके यह बताएं। अजिता जी की बात सुनकर नानक निरंकारी जी ने फरमाया, साध कहाए मुख बुरा जो बोले, जिया घात कर अनर्थ तोले, लह सजाए दरगह नाही टोए, कहे नानक तिन मिलिया मुक्त ना होए। हे भाई अजिता जी, कलयुग में जिनकी अधिक पूजा होने लगेगी वह बुरे चाल चलन करके खोटी बाणी बोलने लगेंगे। वह तो साधु समझकर पूजे जाएंगे, परंतु वे स्वयं बुरे शब्द बोलेंगे। उनके मन में से दया खत्म हो जाएगी। ऐसे सभी अंत में नरकों में निवास करेंगे तथा उनको पूजने वाले 84 लाख योनियों में भटकेंगे। गुरु साहब की बात सुनकर अजिता जी फिर कहने लगे, हे महाराज, जो सच्चे संत हैं उनकी क्या पहचान होती है, कृपा करके मुझे बताओ। अजिता जी की बात सुनकर गुरु जी फरमाने लगे, श्लोक, साध की महिमा वेद न जाने, ओ गर्भ जोन नहीं आए, ए बुरा न बोलन, ओ वचन न बोलें, गुरमुख शब्द समाए, सदा हजूर रहे रंगराते, माते सदा खुमारी, राग निरंतर मिलह निवासी, सहज लगी तुनकारी, गुप्ते बाणी की बिरला पूछे, कछ न जाई कहना, कहो नानक तिन होए परापत, जिस पूर्व लिखे का लहना, जिस पूर्व लिखे का लहना। हे अजिता जी, साधु की महिमा वेद भी नहीं जानता। वेद में तो 3 गुणों की ही चर्चा है, वह चतुर्थ गुण को नहीं पहचानता। चतुर्थ जो गुण है वह तो साक्षात साधु ही है, उनकी वेद को कोई खबर नहीं है। महात्माओं को तो वह अकाल पुरुष ही जानता है और संतों की महिमा को संत जन ही जानते हैं। ऐसे संतों को प्रभु नाम की कुमारी दिन रात चढ़ी रहती है। संसार की सुध उनके निकट नहीं आती और संसार के लोग जिनको निंदा आदि प्रिय होते हैं, वह लोग उन सच्चे साधुओं की निंदा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने जिस समय यह वचन कहे, अजिता जी उनसे फिर पूछने लगे, हे भगवान, उत्तम दानादिक जो कर्म है वह किस प्रकार करने योग्य हैं, मुझे कृपया करके बताएं। गुरु जी कहने लगे, हे प्यारे, मैं तुमको सूत्र रूप में बताता हूँ। वे इस प्रकार हैं कि जो जप दान पुण्य आदिक सकान कर्म हैं, उनसे स्वर्ग प्राप्ति तो है, परंतु अगर वे कर्म निष्काम किए जाएं तो बहुत ही अच्छे हैं। निष्काम कर्म करने वाला प्रभु को प्यारा है तथा जो कामना को छोड़कर दान है वह तो उस परमात्मा को अति ही प्यारा है। ऐसा दानी भी गर्भ योनि में फिर कभी नहीं होता और मुक्त हो जाता है। इसी का नाम परमार्थ है। हे प्यारे अजिते रंधावे, ध्यान से सुनो। एक समय ऐसा भी आएगा जब बाबा जी का दर्शन भली किस्मत से ही होगा। बाबा अपने वैराग्य में होगा और कोई सिख पुत्र
निकट नहीं आएगा। वाणी जो बाबा जी की है वह अगम्य और अगाध है, परंतु यह 5 महलों में ही होगी। जब गुरु 5वां चोला धारण करेगा तब उस पर मोहर लगेगी। उसके पीछे गुरु भाने का पति होगा। उस समय गुरु किसी और ही लीला में दृष्टिगोचर होगा। फिर जब गुरु 9वां चोला धारण करेगा और 6ठी पातशाही बाबर की होगी, उस समय हे अजित्य एक बड़ा भारी कोतक होगा। मलेच्छ जामा बहुत होए कै करे हिंदुआं पर जोर, एक वर्ण सब शिष्ट होए वर्तै हो गए धुंधु घोर। हिंदू धर्म के कारण कारोगा भारी सांग, नावा जामा पलट के 10वां पैरों पांग। जयकार करे सब जगत में वही नानक शाह, संत जनों के कारणे दुष्ट मारे तार, दुष्ट मारे तार। हे अजित्य एक समय ऐसा आने वाला है जब मलेच्छ लोग हिंदुओं पर घोर अत्याचार करेंगे तथा मलेच्छ बादशाह कहेगा कि मेरे संपूर्ण राज्य में सभी एक वर्ण हो जाएं। हिंदू पीर मंदिर आदिक सभी नाश करने पर कमर को बांध लेंगे। तब सभी हिंदू धर्म स्थान बंद हो जाएंगे। उस समय परमात्मा हिंदू अत्यंत दुखी हो जाएंगे और संतों को अत्यंत कष्ट होगा। ऐसे समय में गुरुदेव संतों की रक्षा तथा गो ब्राह्मणों के दुख दूर करने का भार अपने ऊपर लेगा। उस समय गुरु अपनी देह अर्पण कर देगा तथा धर्म की लज्जा रखेगा। परंतु हे अजिता, संसार के कृत्यधन लोग फिर भी गुरु की निंदा करेंगे, कहेंगे कि गुरु के पास कोई सिद्धि होती तो प्रकट करता, और जो ज्ञानी गुरसिख होंगे वह तो गुरु की शोभा करेंगे तथा कहेंगे कि गुरु जी ने परोपकार के लिए अपना आप बलिदान किया है तथा सदैव कृतज्ञ रहेंगे। यदि उस समय गुरु जी धर्म की रक्षा ना करेंगे तो सभी हिंदू मलेच्छ यानी मुसलमान हो जाएंगे। फिर वही गुरु 10वां अवतार धारण करके अन्य नीति को हस्तगत करेंगे तथा कोई धर्म विरोधी होगा उसका खात्मा करेंगे तथा नवीन धर्म की नींव रखी जाएगी। बाबा पहले महल से 10वां प्रगटी आए, जिसनो बख्शे नानका तिसको दे बुझाए, तिसको दे बुझाए। हे अजित्य, इस पहले रूप से जो 10वां रूप होगा वह निराला ही होगा, और जो मध्य में चोले होंगे उनके द्वारा शब्दों में प्रचार किया जाएगा तथा 10वें चोले में गुरु अपने को प्रकट करेगा तथा नवीन मार्ग जो हिंदू तथा मुसलमानों से न्यारा ही होगा प्रकट करेगा। उसी मार्ग पर चलने वाले नर नारी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे, परंतु उस परम धर्म की जो मर्यादा होगी वह कठिन होगी। अनेक नर नारी उस पर चलना कठिन मानेंगे। मन में श्रद्धा परंतु कठिनता उन लोगों को रुकावट पैदा करेगी। फिर भी संसार की आत्मा उसी पवित्र धर्म की ओर अवश्य ही अग्रसर होगी। उस समय 10वें अवतार के पीछे तुर्क लोग पड़ जाएंगे, परंतु धर्मावतार 10वें गुरु उनके हाथ नहीं लगेगा तथा संसार का कल्याण करेगा। गुरु नानक देव जी महाराज की इतनी बातें सुनकर अजित्य रंधावा कहने लगा, हे महाराज, बाबर की बादशाही कैसे प्राप्त हो गई? अजित्य रंधावे की यह बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने श्लोक उच्चारण किया। बाबर ताना काबलों आया हिंदुस्तान, पहले मारिया सैदपुर होई बहुत कतलाम। रहंदे बंदी कीती उस सौंपे फिर शैतान, अग्गों देजे चेतिए तां क्यों हो ये परेशान। गुरु देख ना सकिया वंद को बहुती मिले सजाए, बाबर को फरमाया सब बंदी दे छुड़ाए। बाबर चरनी टह पिया मुझको करो दुआए, पातशाही चिरताई करो फिर ना काहे जाए। बाबर की बेनती सुनी
सतगुर पै दयाल पातशाही चिर तीकर दित्तिया नानक नदर निहाल। नानक नदर निहाल। हे अजित्ता जी, पहले बाबर ने काबुल से आकर हिंदुस्तान को जीता। उस समय हम सैदपुर में थे। सैदपुर के लोग अत्यंत निर्दयी थे तथा किसी पीर फकीर को नहीं मानते थे। गुरु की आज्ञा से वे मारे गए और अनेक बंदी किए गए। उन बंदियों को देखकर गुरु को कुछ दया का संचार हुआ। तब गुरु ने शब्दों द्वारा बाबर को बुलाया और शब्दों द्वारा ही गुरु ने बाबर को भयभीत किया। तब बाबर ने कहा, हे महाराज, आप मुझ पर कृपा करो। तब गुरु कहने लगे, हे बाबर, यह जितने भी बंदी हैं इनको छोड़ दे। बाबर ने कहा, हे कृपालु, मैं इनको छोड़ देता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य चिरकालीन तक रहे। गुरुजी ने तथास्तु कहा और फरमाया, हे बाबर, तेरा राज्य बहुत देर तक रहेगा। फिर जब गुरु की इच्छा होगी तब और किसी को राज्य दिया जाएगा। और हे बाबर, तेरी संतान सिक्खी भी धारण करेगी, परंतु कुछ कुछ विरोधी भी रहेंगे। हे अजित्य, जब गुरु दशम अवतार धारेगा तब संसार में शोर बहुत होगा तथा गुरु की ओर से दुष्टों को दंड का विधान होगा। जब नीच लोग भयभीत हो जाएंगे, फिर गुरु संसार में से अपने शिष्य चुन लेगा। जैसे रेत में से स्वर्ण चुना जाता है, उसी प्रकार अपने अस्थि सिख गुरु चुन लेगा तथा नियम इतने कठोर होंगे जिसकी पालना साधारण पुरुष कर ही नहीं सकेंगे। जब संसारी पुरुष एकत्र होकर उनकी पालना करेंगे, अरदास करेंगे, तब गुरु को बहुत ही प्रसन्नता होगी। हे अजित्ता जी, गुरु जी का अवतार संसार से पार करने के लिए एक जहाज के तुल्य है। जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा होता है, उसी प्रकार संसार सागर भी पापों के कारण खारा है। जो गुरु वाणी के जहाज पर चढ़ेगा, वह संसार सागर को पार कर जाएगा। जैसे जहाज पर चढ़ने वाला अथाह समुद्र को पार कर लेता है, और जो गुरु विमुख होगा उसे जहाज की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। जब जहाज ही नहीं मिला, तब समुद्र को तैरना हो ही नहीं सकता। हे अजित्ता जी, गुरु जी के सिख ही संसार सागर से पार होंगे। उनकी 1,84,000 मिट जाएगी। सिख को उचित होगा कि किसी भी सिख की निंदा न करे और मन का दृढ़ हौसला न त्यागे तथा सिदक में रहे, ललचाए नहीं। ऐसे सिख को जो सूली होनी होगी, वह गुरु की दया से सूल हो जाएगी। यह गुरु के अधीन है। हे अजित्ता जी, जो सत्पुरुषों के वचन होते हैं वे अमिट हो जाते हैं तथा गुरु वाणी सहायता करती है। हे अजित्ता जी, गुरु की आज्ञा पालन करने वालों के लिए नरक नहीं है। नरक तो विमुख नर नारियों के लिए रचे गए हैं। जो संसार को मुख लगाते हैं, उनको संसार की लज्जा मार लेती है, परंतु जो संसार को त्याग कर गुरु शरण प्राप्त करते हैं, उनके अहोभाग्य होते हैं तथा परम सुख उन्हों के भाग में लिखा होता है। हे भाई, गुरु के 10 चोले प्रत्येक सिख की मनोकामना पूर्ण करने वाले एक जैसे हैं। जो इनमें कुछ भेद मानेगा वह मूर्ख होगा। भेद दृष्टि से विश्वास की हानि होती है। विश्वासहीनता से आत्मा निर्बल होती है। निर्बलता से विश्वास दूर होता है तथा यह जीव 1,84,000 योनियों में भटकता है और कल्याण नहीं पाता। हे अजित्ता जी, इस कली काल में अनेक चतुर अपने अपने मत चलाकर जीवों को गुमराह करेंगे। उनसे बचकर रहना गुरुमुख सिख का परम कर्तव्य होगा। भाई, कलयुग है, इसमें तो कपट ही प्रधान होगा।
धुंधुकार जो वर्तना, ना हिंदू ना मुसलमान, राम रहीम ना जानसी, ना को कहे सलाम, गायत्री ना तर्पण ना फायता ना दरूद, ना तीरथ ना देहरा, ना देवी को पूज, गुरमुख कोई ना जानसी, ना को ले उपदेश, इसको बर्तन बरती है, ना को करे आदेश, वेद कतेव ना जानसन, ना द्वारा ना मसीत, रोजा बांग ना वर्त नेम, ना को कहे हदीस, कोई ना किसको जानसी, ना को करे सलाम, नानक सर्व वर्तदा, जिस कोटि मध्य जान, जिस कोटि मध्य जान। हे अजिता जी, जब गुरुदेव इस धरती से अदृष्ट हो जाएंगे, तब संसार में कोई किसी की बात नहीं मानेगा और महान अंधकार फैल जाएगा। राम को मानने वाले ना तो हिंदू रहेंगे और ना ही रहीम को मानने वाले मुसलमान ही नजर आएंगे। गायत्री तर्पण, जप तप, ज्ञान, संयम, पूजा, तीर्थ, धर्मशाला, मंदिर, ना बांग, नमाज, कुछ भी नहीं रहेगा। सभी संसार कुमार्गगामी हो जाएगा। लोक लज्जा तथा परलोक भय सभी के हृदय से आलोक हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं कोई परमात्मा का नाम लेगा। उस समय एक भक्त प्रकट होगा जो नील वस्त्र पहने तथा अपने भीतर से ही सत्योष दोरा की पुस्तकें उच्चारण करेगा। उसकी सहायता के लिए वह सर्वशक्तिमान स्वयं पधारेगा। इतनी बात सुनकर अजित्य रंधावे ने गुरुजी से प्रार्थना की, हे महाराज, वह नील वस्त्रधारी कौन भक्त होगा? तो फिर गुरुजी ने प्रवचन किया, अजित्ता ध्यान से सुन। गुरुजी ने श्लोक उच्चारण किया, नह कलंक होए पुत्र से महाबली अवतार, संत रक्षया युग युग करे दुष्टा करे संहार, नवा धर्म चलाए सी जग होम हो व्यवहार, नानक कलयुग तारसी कीर्तन नाम आधार, कीर्तन नाम आधार। हे अजित्ता जी, एक समय आएगा जब धर्म के पीछे मलेच्छ लोग, मुसलमान लोग हाथ धोकर पड़ जाएंगे। अंधकार वर्त जाएगा। वहां पुण्य कर्म होता होगा, वहीं उसका नाश करने को पापी पहुंच जाएंगे। मलेच्छों की, मुसलमानों की तूती बजने लगेगी। उस समय एक संत प्रभु पूजन करेगा। तब उसके घर में एक अत्यंत नीच नारी होगी जो लोगों के आगे जाकर निंदा करेगी। उसके कारण उस संत को एक दैव्य दुख देगा। उस संत की रक्षा के लिए गुरुजी अवतार लेंगे। जहाँ कहीं संत का दोषी होगा, चुन चुन कर मारा जाएगा और नवीन धर्म को चलाएगा, दुष्टों का संहार करेगा तथा 84 जामे कलयुग में पूर्ण होंगे। तब अजित्ता जी कहने लगे, हे गुरुदेव, आप मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपके सन्मुख बहुत सी बातें कही हैं। गुरुजी अजित्ता जी की बात सुनकर फरमाने लगे, हे मित्र, तेरी बातें तो महान मंत्र हैं। इनसे संसार का महान कल्याण होगा। इसे सुनने पढ़ने वाला मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, परंतु श्रद्धा और भक्ति पूर्ण हो। श्रद्धा तथा प्रेम के चप्पू ही नौका को पार करने के प्रधान साधन होते हैं। गुरु साहब ने उस समय श्लोक उच्चारण किया, अमर बचन गुरुदेव दे, जय जन हृदय बसाव, मुक्त भुगत अरमाल तन, जुगों जुगंतर खाए, शब्द अखर जिस संसार के लोगों को उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देते हुए कलयुग अवतार नानक निरंकारी अपने प्रिय भक्तों के साथ पहुंचे रामेश्वरम। जी हाँ भक्तों, रामेश्वर में गुरुजी कुछ दिन ठहरे और यहाँ से कन्याकुमारी, जो भारत के दक्षिण में अंतिम कोने में स्थित है,
वहां पहुंचे। इस स्थान की सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण यहाँ तीर्थ यात्रियों तथा अन्य पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है। रामेश्वर से बगाई नदी पार करके गुरु साहब पलियम कोटार गए। यहाँ उन्होंने अपनी संगत स्थापित की और देहरा बनाया। इस स्थान के निकट ही कलियार कोयल था, जहाँ पर गुरु साहब ने और संगत की स्थापना की। 19वीं शती के अंत तक यहाँ उदासीन डेरे विद्यमान थे और गुरसिक्खी का प्रचार होता रहा। बाद में किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भक्तजनों, यहाँ से गुरु नानक देव कृष्णापुरम और नागरकोइल के रास्ते से कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी का हिंदू धर्म में वही महत्व प्राप्त है जो ईसाइयों में कुमारी माता मेरी का है। इसलिए कुमारी रही थी कि वह अपने तपोबल से दैत्यों को नष्ट कर सके। जिस देवता के साथ यह अपना विवाह कराना चाहती थी, उसे किसी शुभ मुहूर्त में विवाह रचाने के लिए आधी रात का समय नियुक्त किया गया, परंतु वह स्वयं उस समय पर उपस्थित नहीं हुआ। इस कन्याकुमारी के ऐतिहासिक स्थान पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों आपस में मिलते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि इस सुंदर स्थान पर गुरुजी कितनी देर रुके। यहाँ से वह उत्तर दिशा को मालाबार की ओर चल पड़े। मालाबार समुद्र के तट पर गुरु साहब को वहाँ का एक राजा मिला जो संदल की लकड़ी का व्यापार करता था। वहाँ भी गुरु नानक के आने की साखी प्रसिद्ध थी और उसने स्वयं सिख धर्मशाला को छिन्न भिन्न दशा में देखा। राजा ने मालाबार में लगभग 360 लंगर चलाए और वहाँ पर मूर्ति पूजा को त्याग दिया। भक्तजनों, आज भी इस नगर के लोग अभी तक मूर्ति पूजा नहीं करते और ना ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज के महाराष्ट्र और मैसूर राज्य उस समय विजयनगर शासन के अंतर्गत थे। इस साम्राज्य के अधीन बिदर, बीजापुर, महमूद नगर, बरार शिया मुसलमान सुल्तानों की रियासतें थीं। गुरु नानक पहले उदीपी और श्रीगेरी दोनों भारत के सर्वश्रेष्ठ वेदांत केंद्रों पर गए। ऋग्वेरी का मठ शंकराचार्य के अद्वैतवादी वेदांत के प्रचार के लिए 9वीं शती में स्थापित किया गया। माधवाचार्य ने शंकराचार्य के वेदांत का खंडन करते हुए 13वीं शती में गुरु नानक देव के यहाँ पहुँचने से केवल 250 वर्ष पूर्व द्वैतवादी वेदांत का केंद्र स्थापित किया और देवरा का निर्माण किया। इन मठों की गति अब तक निरंतर चली आ रही है। यदि इन मठों के 16वीं शती के रिकॉर्ड की खोज की जाए या इन शहरों के मंदिरों के प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो शायद हमें कोई नए ऐतिहासिक तथ्य मिल सके। भक्तजनों, यहाँ से गुरु नानक देव नांदेड़ गए, जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने अपना चौथा तख्त स्थापित किया और ज्योति जो समाने समय गुरुदेव की गद्दी आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सम्मान पूर्व देकर संरक्षण पंथ को देते। गत दिनों एक प्राप्त हुए गुरु बिलास ग्रंथ में लिखा है, अब कलयुग की सुनिए रीत, एक स्तर नहीं होए प्रतीत, तन और मंत्र जंत्र सब जाने, ताहे करे सो गुरु पहचाने, ताते जो मोहे सिख सुजाना, माने गुरु ग्रंथ भगवाना, मोह निज बप या सम को नाही, पूर्व श्री गुरु नानक देवा, बाछा थी 10 रूप न पेवा, 10 अवतार गुप्त हुए जाए, कुल नह प्रगटेगी पुनः ताहे, गुरे आई का नह अब काला, तिलक न देवेंगे किस पाला, सर्व सुसंगत खालस माना, श्री अस कीर्त गोद में जाना, लड़ पकड़ाए शब्द का रूप, जो माने सो सिंध अनूप, दर्शन गुरु का है सावधान, श्री ग्रंथ जी साहिब महान,
श्री ग्रंथ जी साहिब महान। भक्तजनों, गुरु नानक जी का यहाँ जो स्थान है वह गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जब गुरु गोबिंद सिंह जी पहुंचे तो स्थान खोलते समय पर्याप्त धन दबा हुआ मिला। यहाँ किवंदित प्रसिद्ध है कि एक लक्कड़ शाह नाम का सूफी फकीर गुरु नानक का शिष्य हुआ और बहुत काल पर्यंत इस स्थान पर रहकर प्रचार करता रहा। भक्तजनों, इस प्रकार गुरु नानक ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के वितकरे के हर एक उस प्राणी को दर्शन दिए, हर एक उस प्राणी को ईश्वर के नाम का संदेश दिया जो उस प्रभु परमात्मा के रास्ते से भटका हुआ था, उसको सन्मार्ग पर लाए। इस प्रकार अपने प्रिय भक्तों के साथ गुरु नानक देव जी, कलयुग अवतार नानक निरंकारी जी अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। भगत जनों, नानक निरंकारी उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देकर लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अपनी यात्राएं निरंतर इसी प्रकार जारी रखते हुए अपने अनंत सेवकों के साथ पहुंचे बेदर में। यहां से गुरु नानक देव जी गोलकंडा भी गए। इस जगह पर कान फटे नाथ पंथ योगियों से उनकी गोष्ठी हुई, जो गुरु साहिब के शब्द सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए। शहर से कुछ मील दूर दो सूफी फकीर पीर याकूब अली और पीर जलालुद्दीन की खानकाह थी। इन सूफी महानुभावों ने गुरु नानक का बहुत आदर सम्मान किया और गुरु जी से आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त किया। इस प्रदेश में पानी की बहुत कमी थी, जिससे लोगों की आर्थिक दशा बहुत हीन थी। जो भी कुएं खोदे जाते उनका पानी खारा निकलता और बहुत जल्द वह कुएं शुष्क हो जाते। गुरु नानक देव जी ने एक स्थान पर तालाब खुदवाया, जहां से पानी का स्रोत बह निकला। इसका पानी अत्यंत निर्मल, मधुर और स्वादिष्ट था। इसका नाम अब तक नानक झीरा करके प्रसिद्ध है। इस नानक झीरा का पानी आज तक भी हजारों लोगों की प्यास बुझाता आ रहा है। वहां के लोगों में यह बात भी शताब्दियों से प्रसिद्ध है कि यह पानी शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करता है। यहाँ ही गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति जोत समाने के उपरांत माई भागो ने अपना डेरा रखा और लंगर चलाया और सिख धर्म का बहुत प्रचार किया। माई भागो का स्वर्गवास यहीं हुआ और उनकी समाधि यहाँ पर विद्यमान है। भगत जनों, महाराष्ट्र में गुरु नानक देव पहले कोल्हापुर पहुंचे। कोल्हापुर महालक्ष्मी का स्थान, जो दक्षिण दिशा का काशी तीर्थ माना जाता है। शक्ति उपासकों का दक्षिण में यह सबसे महान केंद्र है। यहाँ गुरु साहिब किससे मिले और कितनी देर तक ठहरे, इसके बारे में बताना कठिन है। यहाँ से गुरु जी पंढरपुर में गए। यहाँ पर परमात्मा की विठल के रूप में भक्ति करने वाले अनेक प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, जिनमें से नामदेव, त्रिलोचन और पीपा का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब में विद्यमान है। यहाँ पर भी गुरु नानक देव जी का देहरा स्थापित है, जिसकी सेवा संभाल उदासीन साधु कर रहे हैं। विठल के मंदिर के भीतर जाने के लिए सबसे बड़ा द्वार नामदेव का द्वार कहलाता है। इस द्वार पर पहुंचने के लिए 12 सीढ़ियां हैं। पहली और दूसरी सीढ़ी पर पीतल लगा हुआ है और इस पीतल पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं।
मंदिर के पुजारियों और स्थानीय विद्वानों का मत है कि ये चित्र नामदेव और उसके परिवार के हैं। पहला चित्र नामदेव का है, जिसमें वह तंबूरा हाथ में लिए कीर्तन कर रहा है। सीढ़ियों के निकट ही नामदेव जी की मूर्ति है। जिस सीढ़ी पर नामदेव जी की मूर्ति है, उस पर कोई पांव नहीं रखता। इस स्थान को नामदेव की समाधि माना जाता है। मालूम होता है कि पंढरपुर में भी गुरु नानक देव महाराज को नामदेव के उत्तराधिकारी मिले, जिनसे नामदेव की वाणी उन्हें प्राप्त हुई। इस क्षेत्र से ही गुरु साहिब ने भक्त त्रिलोचन, कीपा और भगत सैन की वाणी एकत्र की। सैन तत्कालीन बिदर के ही किसी राजा के दरबार में कार्य करता था। इस प्रदेश में 10 गुरुओं में से अन्य कोई गुरु साहिब नहीं आए और न ही कोई प्रमुख सिख पहुंचा जिसने उनकी वाणी को इकट्ठा किया हो। बाबा मोहन जी की पोथियों में नामदेव आदि की संकलित वाणी सिद्ध करती है कि यह वाणी गुरु नानक देव जी ने ही इकट्ठी कर ली थी। भगत नामदेव और भगत त्रिलोचन जी की वाणी ऐतिहासिक पक्ष से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन भक्तों ने अपने शब्दों में अपने जीवन की अनेक घटनाओं की ओर भी इंगित किया है। भगत जनों, पंढरपुर से गुरु नानक देव जी अहमदानगर गए, जहां गुरु साहिब की चरण पादुका के चिन्ह और स्थान है। यहाँ से नासिक होते हुए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान त्रयंबक पहुंचे। त्रयंबक वह स्थान है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। इसके संबंध में कई एक हिंदू पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ ही गोरखनाथ ने तपस्या की थी। यहाँ एक गुफा है जो आजकल भी गोरखनाथ की गुफा से जानी जाती है। यहीं अन्य 2 महापुरुषों ने तपस्या की, जिनका महाराष्ट्र के इतिहास में बड़ा ऊंचा स्थान है। यहाँ ही गोरखनाथ के शिष्य गहीननाथ और उसके शिष्य नवीरतीनाथ ने घोर तपस्या और साधना की। नवीरती नाथ का भाई ज्ञानदेव एक चोटी का विद्वान एवं भक्त हुआ है। ज्ञानदेव भक्त नामदेव का गुरु था, जो 19 वर्ष की आयु में रैन सबाई कीर्तन करते करते मर गया था। ज्ञानदेव इस अल्पायु में ही दार्शनिक महत्व की पुस्तकें लिख गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव। नामदेव के मराठी अभंगों में ज्ञानदेव और नवीरतीनाथ के विषय में बहुत कुछ प्राप्त होता है। नामदेव जी भी इसी स्थान पर आए थे। इसका वर्णन उन्होंने अपनी तीर्थावली नामक रचना में किया है। भगत जनों, इस स्थान पर आज भी गुरु नानक देव जी के आगमन की स्मृति में एक सिख धर्मशाला अवस्थित है, जिसकी व्यवस्था उदासीन साधुओं के हाथ में है। क्योंकि जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी गए, जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी के चरण पड़े, वह स्थान पूजनीय हो गया और वहाँ पर उनकी स्मृति में धर्मशालाएं स्थापित हुई। इस प्रकार संसार के लोगों को उस प्रभु परमात्मा का उपदेश देते हुए गुरु नानक देव जी अपनी अगली यात्रा के लिए और निकल पड़े। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कलयुग अवतार नानक निरंकारी अपने प्रिय भक्तों के साथ नासिक से मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहुंचे। बहरानपुर में होते हुए आपने सेवानी पहुंचना उचित समझा, जिसके समीप किसी समय राजा अम्बरीश की राजधानी रामटेक थी। यहाँ अब भी पुराने दुर्ग, बाग और तालाबादी के अवशेष दिखाई देते हैं। गुरु नानक देव जी ने यहाँ 4 मास तक पड़ाव रखा। यहाँ के लोग बड़े अंधविश्वासी
और मूर्ति पूजक थे। वे अपने गले में पत्थर की मूर्तियां लटकाए फिरते थे। जिस समय इन लोगों को इस प्रकार इस हालत में कलयुग अवतार नानक निरंकारी जी ने देखा तो उन्हें ईश्वर के सच्चे नाम का उपदेश दिया। गुरु साहिब ने मूर्ति पूजा का खंडन किया और उनको अज्ञान अंधकार से बाहर निकालकर निर्गुण भक्ति पर श्रद्धा दृढ़ कराई। यहाँ से गुरु जी खंडवा गए और खंडवा से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर है। भगत जनों, खंडवा से 53 किलोमीटर दूर एक स्थान है मांधाता। यह नर्मदा नदी के तट पर है। इस स्थान के विषय में पौराणिक कथा है कि यह शिव के शरीर से उत्पन्न हुआ है। कावेरी नाम की एक छोटी सी नदी नर्मदा से निकलती है और एक लूप बनाकर उन्हें इसी महानदी में मिल जाती है। इस तरह इस छोटी नदी के घुमाव फेर से एक छोटा सा द्वीप बन गया है। इस द्वीप का आकार ओम प्रणवाक्षर की भांति है, इसलिए इसका नाम ओंकार प्रसिद्ध हो गया। इस द्वीप को शिवपुरी भी कहा जाता है और इससे दक्षिण दिशा में नर्मदा की ओर के भागों को ब्रह्मपुरी और विष्णुपुरी भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकारेश्वर के साथ ब्रह्म, विष्णु, शिवाद त्रिदेव भी संबंधित हैं। मांधाता मंदिर का कुछ भाग शिवपुरी में है और शेष भाग नर्मदा नदी के तट पर है। घोड़े के खुर की भांति बड़ा सुंदर चित्रमय शिवपुरी का प्राकृतिक दृश्य पत्थरों और चट्टानों में से गढ़ा हुआ प्रतीत होता है। पौराणिक कथा एवं स्थानक परंपरा अनुसार यहाँ चक्रवर्ती राजा मांधाता ने शिवलिंग स्थापित किया था, जिससे इस नगर का नाम भी मांधाता पड़ गया। शिवलिंग को परमेश्वर कहते हैं और भारत के 12 पवित्र शिवलिंगों में से यह एक माना जाता है। भगत जनों, यहाँ पहुंचकर गुरु नानक देव जी ने देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुए कि भारत के अति श्रेष्ठ दार्शनिक सिद्धांतों को भी शैव मत के पुजारियों ने मूर्ति पूजा का रूप दे दिया है और उसके संबंध में ऐसी कल्पनात्मक कथाएं घड़ ली हैं कि उपनिषदों के वास्तविक दार्शनिक सिद्धांत स्वयमेव विलुप्त हो गए हैं। उन्होंने यहाँ के पंडितों और पुजारियों के प्रति अपने सिद्धांत प्रकट करने के लिए अपनी